आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे शॉर्ट में एआई बोला जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि ये खुद में एक ब्रेन की तरह काम करता है। बस इसे थोड़ा सा कमांड की ज़रूरत होती है, उसके बाद ये खुद से काम करता है, खुद से डेटा को एनालाइज करेगा और एक बेस्ट रिजल्ट हमें प्रोवाइड करेगा, वो भी प्रेजेंट ना रह करके। इस चार्ट को देखिए, यहाँ पर देखेंगे मार्केट जब जब ऊपर की तरफ जा रही है तो ये मूविंग एवरेज की लाइन इसके साथ में चल रही है, लेकिन कुछ जगह पर देखेंगे तो मार्केट नीचे की तरफ चली जाती है और मूविंग एवरेज उसी जगह पर रहती है। ऐसे में क्या होता है कि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और ये मूविंग एवरेज लाइन फेल हो जाती है। इसकी वैल्यू हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बार बार मैनुअली यहाँ पर मैनेज करना होगा। तो ऐसे में क्यों ना हम एआई का यूज़ करके इस मूविंग एवरेज लाइन को इस तरीके से सेट करें कि ये भी मार्केट के मोमेंटम की तरह खुद को सेट कर सके। तो एआई का यूज़ करने के लिए हमें जाना होगा इंडिकेटर सेक्शन में। यहाँ पर हमें सर्च करना है मशीन लर्निंग एंड ऑप्टिमाइजेशन मूविंग एवरेज बाय ज़ियरमैन का ये इंडिकेटर है, इसको हमें चार्ट पर अप्लाई कर देना है। इसके बाद हम इसकी सेटिंग्स में आएंगे और कुछ सेटिंग्स कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मशीन सेटिंग्स दी हुए, ये डिजेबल है, हमें इसको ऑल डेटा पे करना है। ये क्या करेगा, हिस्ट्री से डेटा कलेक्ट करेगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्टिमाइजेशन गोल है, यहाँ पर परफॉर्मेंस विन रेट, हम क्या करेंगे, इसे कंबाइन कर देंगे, ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना करके एनालाइज करेगा। इसके बाद आता है एक्टिवेट मशीन लर्निंग, इसको हम एक्टिवेट कर देंगे। अब देखिए यहाँ मूविंग एवरेजेस दो तरह के दिख रहे हैं, एक 50 और एक 200। हम यहाँ 50 को 100 कर देंगे। इसके बाद यहाँ आप चाहे तो मूविंग एवरेज को यहाँ पर SMA, EMA, WMA कोई सा भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, SMA सिंपल मूविंग एवरेज, तो मैं यहाँ पर यही रखने वाला हूँ जो है इसमें डिफ़ॉल्ट था। इसके बाद आता है फाइंड बेस्ट MBA कॉम्बिनेशन, इसको भी हम डिफ़ॉल्ट पे रखेंगे, SMA और लेंथ भी डिफ़ॉल्ट रखेंगे। और यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, इसको भी हम ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद आता है स्टाइल सेक्शन में, तो यहाँ से हम इन दोनों लेवल्स को ऑफ कर देंगे, बाकी टेबल्स को हम ऐसे ही इनेबल रहने देंगे। टेबल्स का बेसिकली ये जो यहाँ पर साइड में लिखा आता है, इसको चाहे इनेबल रख सकते चाहे डिसेबल कर सकते हैं, कोई इसमें मैटर नहीं करता। बहरहाल ये दिखाता है कि जब जब मूविंग एवरेज अपने आप को एडजस्ट करता है तो ये लेंथ यहाँ पर जो भी चेंज हो रही है वो इसमें शो होगी। तो हम इसे इनेबल रहने देते हैं ताकि हमें भी कुछ पता लगे क्या चेंजेस हो रहे हैं। ये सारी सेटिंग्स हमने कर ली, अब देख लेते हैं। देखिए जब जब मार्केट में अप ट्रेंड देखने को मिलेगा तो ये जो ब्लू लाइन है ये क्रॉस करके ग्रीन लाइन को ऊपर की तरफ निकल जाएगी, ग्रीन लाइन नीचे रहेगी और मार्केट में ऊपर की तरफ अप ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से जब ये ब्लू लाइन ग्रीन लाइन के नीचे की तरफ आ जाएगी तो ये एक डाउन साइड का सिग्नल है। जब तक ये ब्लू लाइन नीचे की तरफ चल रही है मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है। कुछ जगह पर हमें देखने को मिलेगा कि बहुत जल्दी यहाँ पर क्रॉस ओवर होता दिख रहा है, तो ऐसे फॉल्स सिग्नल्स को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ इंडिकेटर्स अप्लाई करेंगे। उसके लिए इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहाँ पर अप्लाई करना है MACD, जो कि है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, इसको हमें अप्लाई कर देना है। अब इसके भी हम कुछ सेटिंग्स कर लेंगे। हमें इनपुट्स में आना है, लेंथ को हमें फास्ट लेंथ को हमें 100 पे कर लेना है, स्लो लेंथ को हम 200 पे कर देंगे और जो सिग्नल स्मूथिंग है इसे हम 50 पे कर देंगे। इसके बाद स्टाइल सेक्शन में आना है और यहाँ जो ये लेंथ दिख रही है, लाइन दिख रही है, इन लाइंस को हम यहाँ पर डिसेबल कर लेंगे। हमें सिर्फ हिस्टोग्राम की ज़रूरत है, बाकी सारी चीज़ों को यहाँ पर अनटिक करके ओके कर देंगे। तो ये हमारे दोनों इंडिकेटर सेट, दोनों इंडिकेटर कंबाइन करके कैसे हमें यूज़ करना है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्रॉस ओवर हुआ है, ब्लू लाइन ऊपर की तरफ गई, ग्रीन लाइन नीचे की साइड आ गई। इसका मतलब है कि ये अपसाइड मार्केट का सिग्नल है। यहाँ पर हमें कंफर्मेशन के लिए बार को देखना है। बार अगर डार्क कलर में है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाली है। तो यहाँ से हम बाई एंट्री लेंगे और यहाँ पर अच्छा खासा हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। हम एग्जिट कर सकते हैं जब ये बार कलर कंटिन्यूसली लाइट कलर में हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद हमें शॉर्ट सिग्नल का वेट करना है। शॉर्ट सिग्नल हमें मिलेगा जब ये फिर से क्रॉस ओवर होता है दोनों MA लाइन का, ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ निकल गई और ब्लू लाइन नीचे की साइड आ गई। और नीचे हम कंफर्मेशन करेंगे क्या बार कलर हमारे डार्क कलर में, तो यहाँ देखिए रेड कलर में बार देखने को मिल रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड जाने का एक सिग्नल है। यहाँ से हम शॉर्ट एंट्री लेंगे और इसे कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि फिर से क्रॉसओवर नहीं हो जाता है या फिर यहाँ बार का जो कलर है ये लाइट कलर में आने लग जाए। इसी तरीके से हम अपनी ट्रेड को सक्सेसफुल कर सकते हैं। बस ये कंफर्मेशन करनी है और काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट है।
मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।